हेलो स्टूडेंट, हम लोग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ को एक्सप्रेस किया जाता है कुछ इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट को अगर हम ध्यान से देखें तो जो नंबर का एचसीएफ पूछा गया है वही नंबर आपको प्रोडक्ट में दिया जाता है, जैसे कि 657 इंटू समथिंग, प्लस माइनस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और एक और जो नंबर था 963 इंटू समथिंग, यहाँ पर जो नंबर प्रोडक्ट में दिया गया है या तो पहले वाले नंबर के साथ जो नंबर प्रोडक्ट में है उसे अननोन देकर उसका वैल्यू पूछ लेगा, या तो दूसरे वाले जो नंबर है उसके साथ जो नंबर प्रोडक्ट में है उसको अननोन देकर उसका वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ पर पहले वाले नंबर के साथ जो नंबर प्रोडक्ट में है उसको अननोन देकर उसका वैल्यू पूछ लिया गया है। तो इस टाइप के अगर हम सवाल को देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि इन्हीं दो नंबर के एचसीएफ को एक्सप्रेस किया जा रहा है कुछ इस फॉर्मेट में। मतलब इनका जो भी एचसीएफ आएगा उसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ इक्वल ही होगा, क्योंकि इसी के एचसीएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर उसका एचसीएफ है उसको किसी और रूप में लिखा जा रहा है, मतलब दोनों चीज़ बराबर ही होगा। तो एक बार हम 657 और 963 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक इनका रिमाइंडर जीरो ना जाए। जैसे ही हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा उसके एचसीएफ उसका डिविजर को हम बोल देंगे कि वहीं पे आपका एचसीएफ मिल चुका है। अब जब इनका एचसीएफ 9 आ चुका है तो हम जानते हैं कि इन्हीं के एचसीएफ को हम ऐसे भी एक्सप्रेस किए हैं। तो यहाँ पर इनका एचसीएफ 9 आ चुका है और हम इस फॉर्मेट में एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बाकी अननोन को हम उधर भेज देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 963 इंटू माइनस का 15 है, तो अगर इसे हम आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर अगर 2 इंटू 3 लिख रहे हैं तो 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं उसे। तो यहाँ पर हम -15 को इधर लिख दिए। अगर हम देखें यहाँ पर दो साइन एक साथ नहीं रह सकता, तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस तो माइनस ही होगा। तो -15 इंटू 963। अब यहाँ पर जो हमें निकालना था उसे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया, बाकी चीज़ को उधर भेज दिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ माइनस में थी, इधर आकर प्लस में हो गई। तो प्लस में 15 इंटू 963 और यहाँ पर जो बचा है 657 इंटू एक्स। अब हमें एक्स निकालना है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है प्रोडक्ट में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करके सिंपल बना लेना है तो अब ये कैलकुलेशन आपका होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ और नया सीखना है तो अब आगे देखिए, जैसे हमें इसका वैल्यू सॉल्व करना है। अगर आप प्रोडक्ट कर कर इसे डिवाइड करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो 9 मेरा जो है वो एचसीएफ है किसका, इन्हीं दोनों नंबर का। अब कोई नंबर किसी का एचसीएफ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इन दोनों को ये नंबर डिवाइड कर सकता है। तो जब ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है मतलब कि ये नंबर इनके टेबल में आता होगा। मतलब 9 का अगर टेबल हम पढ़ेंगे तो ये नंबर मिलेगा और ये नंबर मिलेगा। जैसे 9 जो है इसको डिवाइड करेगा कितने बार में, 1 बार में 9 और 63 मतलब 107 बार में आपका 963 आ जाएगा। और अगर हम देखें 657 कब आएगा 9 के टेबल में, तो 7 बार में आपका 63, 2 जाएगा तो 27, तो 27 आपका 3 बार में मतलब कि 73 बार में आपका 657 भी आ जाएगा। तो एक हम काम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो भी नंबर एचसीएफ वाला होता है उस नंबर से हम उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से 9 कॉमन खींचे तो इसमें से 9 चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 15 का 15 और यहाँ से भी अगर 9 जाएगा तो हमें पता है ये 107 बार में। तो यहाँ से हमने ऊपर से 9 कॉमन खींच लिया और अगर नीचे से भी हम 9 कॉमन खींचे तो यहाँ पर आपका 73 बार में, तो 9 से 9 मेरा कट जाएगा। और अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल 107 और 15 को, तो 7 5 जा 35, फिर आपका 3 5 का 5, इधर आपका 7 0 1, तो 5 7 3 10 6 और ये तो 1 प्लस 1605 आया और नीचे आपका 73। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 1606 होगा और नीचे आपका 73 होगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये सब जो वैल्यू आता है ना वो हमेशा एक होल नंबर आता है, मतलब 73 जो है इसे प्रॉपर डिवाइड कर देगा, कभी भी पॉइंट वाला आंसर नहीं आता है। तो अगर 73 से डिवाइड कर देगा तो अगर हम देखें तो 72 जा होता है 140, तो 73 2 जा ही शायद लगेगा, तो 2 बार में इसे हम डिवाइड करते हैं। तो 73 का डबल कितना होगा, 146 जाएगा, 146 जाएगा। अगर 146 में अगर हम 160 को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास बच जाएगा आपका 146 को अगर हम, तो मेरे पास बचेगा 114 बचेगा। ठीक है, मेरे पास 14 बचेगा और जैसे ही 14 बचेगा 6 इधर का तो 146 फिर से हो गया, तो 2 बार में 146। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके चेक कर लिए, मेरा आंसर आएगा कितना
22 आएगा। तो इस तरह से हम सिंपल से x का वैल्यू निकालिए बिना कोई लंबा कैलकुलेशन किए बगैर।